नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रैंक प्राप्त विद्यार्थियों, 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार कार्यक्रम, 70 स्कूलों के 250 मेधावी ने की शिरकत। सीएम सैनी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य सुनिश्चित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छात्रों को किया सम्मानित। समान अवसर, पारदर्शिता, योग्यता का सम्मान। पारदर्शी व्यवस्था ही नए हरियाणा की पहचान। हरियाणा के अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2026 समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 70 से ज्यादा स्कूलों के 250 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पढ़ाई संसाधनों की कमी के कारण न रुके। उन्होंने कहा कि शिक्षा में समान अवसर, पारदर्शिता और योग्यता का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुझे खुशी है कि समाज में परिश्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करने का एक अभियान है। मुझे ये भी खुशी है कि बच्चों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास भी है कि यदि संकल्प दृढ़ है, यदि संकल्प दृढ़ हो तो परिश्रम निरंतर हो तो समाज आपकी उपलब्धियों को देखता है कि आप कितनी उपलब्धियों पर, ऊंचाइयों पर आप जा रहे हैं, उसकी सराहना करता है और आपको आगे बढ़ने की और ताकत देता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आज हरियाणा का युवा पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि उसकी सफलता उसकी मेहनत और प्रतिभा पर निर्भर है, न कि सिफारिश या खर्ची पर्ची पर। साथ ही उन्होंने बताया कि पारदर्शी व्यवस्था ही नए हरियाणा की पहचान बन चुकी है। जो हमारे खिलाड़ी हैं, सरकार कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ी है, उनका सहयोग कर रही है और उसी कारण से आप देख रहे हैं पिछले 12 वर्षों में हमारे जो मेडल्स की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और देश के अंदर जितने मेडल आते हैं उन मेडलों के अंदर नंबर 1 का स्थान अगर कोई होता है, हरियाणा का होता है। चाहे आबादी के हिसाब से हमारा हरियाणा बहुत छोटा राज्य है, उसके बावजूद भी मेडलों की संख्या हमारी नंबर 1 की होती है। सीएम सैनी ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं बल्कि उनके माता पिता के त्याग और शिक्षकों की मेहनत का भी सम्मान है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियां विकसित भारत और विकसित हरियाणा के सपने को साकार करने की दिशा में प्रेरणादायक है। प्यारे बच्चों, आज का मिलने वाला ये सम्मान ये आपकी मेहनत का परिणाम है, आपकी तपस्या का परिणाम है, आपके माता पिता के त्याग का ये अभिनंदन है। हम सब इसको जानते भी हैं। आपके शिक्षकों की ये तपस्या का परिणाम है। मैं जो हमारे बच्चे आज पुरस्कार प्राप्त करेंगे, आप सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में संस्कार, अनुशासन और अच्छा आचरण ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान बनाते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने माता पिता, गुरुजनों और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आपके सम्मान की है। जहां आप अंक प्राप्त करते हैं तो वहां आपका सम्मान भी है। अंक आपको एक अवसर दे सकते हैं, परंतु आपका आचरण आपको पहचान देता है। युवा साथियों, डिग्री आपको रोजगार दिला सकती है, परंतु आपके संस्कार आपको सम्मान दिलाते हैं।
ज्ञान आपको समर्थ बनाता है, लेकिन संवेदनशीलता आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। इसलिए जीवन में ऊंचे लक्ष्य अवश्य बनाइए, परंतु अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपनी मातृभूमि और अपने संस्कारों को कभी भी पीछे मत रहने दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाया है। अब युवाओं को नौकरी के लिए किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का संकल्प है कि हरियाणा के किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे की उड़ान साधनों की कमी से नहीं रुकनी चाहिए। ये हमारी हरियाणा सरकार का संकल्प है। शिक्षा में अवसर की समानता और साथियों पारदर्शी व्यवस्था और योग्यता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। आप जानते हैं कि हमने सरकारी नौकरियों में उस व्यवस्था को मजबूती से लागू किया। उन्होंने बताया कि मिशन बुनियाद, सुपर 100, संस्कृति मॉडल स्कूल और पीएम की श्री स्कूल जैसी योजनाओं से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिल रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।